प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 दिन के बाद आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गई 2 दिन मैं आपके सामने नहीं आया हूँ, तो कई हेल्थ मेरी तबीयत अच्छा नहीं थे, इसीलिए आपके सामने मैं नहीं आया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से, आप सभी लोगों की प्रार्थना से फिर से प्रभु मुझे अच्छे स्वस्थ दिए हैं। तो आज अपन वचन का ध्यान करेंगे। ठीक है, सीधा से सीधा अपन वचन में चलेंगे। अपन इस्राएल लोगों की यात्रा, उनकी यात्रा किस तरह से हुई अपन देख रहे हैं, है कि नहीं। तो अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। गिनती 12 अध्याय, गिनती में 12 अध्याय प्रथम वचन देखिए। मूसा ने तो ये कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। पढ़े हुए वचन को परिशुद्ध पवित्र आत्मा ने अपने बीच में छोड़कर जो वचन का जो श्रेष्ठ आशीर्वाद अपने जीवन में देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, और एक दिन आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी लोगों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर अपन इससे पहले आज शुक्रवार के दिन में अपन आए हैं। तो मंगलवार के दिन जो संदेश अपन सुने हैं, तो उस संदेश में अपन ये विषय इनके बारे में अपन ध्यान किए हैं कि मूसा ने कुशी देश का औरत को ब्याह कर लिया, शादी कर ली कुशी देश के औरत को। तो कुशी देश के औरत को उन्होंने शादी करवाने से या ब्याह या शादी करने से हारून और मरियम ने उनके विरोध में बात की। उनके विरोध में बात किया नहीं, और उनके मूसा के विरोध में क्या करें, जो लेखा ने पूछे मूसा के विरोध में उन्होंने न्याय पूछ रहे मूसा को। तो मूसा के बारे में परमेश्वर खुद गवाही दिए। सारे धरती में उन्होंने उनके स्वभाव, नम्रता स्वभावी है सारे धरती में, और परमेश्वर के घर में मूसा विश्वास योग्य है। और मूसा ने मेरे से, परमेश्वर खुद कहा है कि मूसा मेरे से तुम्हारे जैसा नहीं, एक आदमी मुंह देखकर किस तरह से बात करते हो उसी तरह मैं मूसा से बात करूँगा, उन्होंने मेरे से बात करेगा। तो उतनी बड़ी गवाही मूसा के बारे में परमेश्वर ने बताया। लेकिन तुम क्यों नहीं डरे मूसा के विरोध, तुम न्याय बताने के लिए, मूसा के विरोध तुम बात करने के लिए क्यों नहीं डरे हो। परमेश्वर ने वहाँ पर हारून और मरियम को पूछा, है कि नहीं। तो अपन वो संदेश में मंगलवार के दिन ये ध्यान किए हैं कि तो मरियम ने मूसा से उम्र में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इन्होंने छोटी भाई है, कौन, मूसा। अपन निर्गमन 2 अध्याय में भी अपन देखे, जो मूसा पैदा होने के बाद जो फरो के आज्ञा के अनुसार वो सारे जो फरो के साम्राज्य में जितने लोग फायदे हो रहे, जो बच्चा, जो बेटाओं को मार डालने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। लेकिन उन्होंने क्या करे, मूसा के माँ ने सैकड़ों की पीठ टोकरी को बनाकर उसमें मूसा को पानी में छोड़े बाद में। हाँ, और हारून की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आए, तो जब उनके साथ कौन थे, मूसा की दीदी, मूसा की बहन मरियम थे। मरियम ने कहा है कि तो उन्होंने फ़िरौन की बेटी ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है, सुंदर लड़का, सुंदर बेटा है, इनको कौन छोड़े है नदी में, तो इसको संभालने के लिए, इसको पालने के लिए किसी एक को बुला लो। जब मूसा के बहन ये मरियम खुद क्या करे, उनकी माताजी को बुला के लाई।
तो ये पूरा अपन सुने। तो इसीलिए तो मरियम ने मूसा से बहुत बड़ी है, इसीलिए उनके अंदर एक घमंड, एक गर्व है। मेरे से भाई बहुत छोटी, बोले तो बहुत छोटी है उनको परमेश्वर ने सीनाई पर्वत के चोटी पर बुलाकर, ओके, चोटी पर बुलाकर उनसे मुख सीधा से सीधा उनका मुख दर्शन, उनका मुंह दिखाते खुद बात किया। एक मनुष्य और एक मनुष्य से किस रीति से बात करते हो, उसी तरह परमेश्वर ने मूसा से बात किया और परम पवित्र स्वर्ग की, और ये बहुत सारे विषय बताया, रहस्य बातें बताए, और ये धरती की उत्पत्ति का क्रम, उत्पत्ति किस तरह से हुई, और मनुष्य का जो आदम का जन्म किस तरह से हुई, सारे गुप्त बातों को परमेश्वर ने सीनाई पर्वत पर मूसा को बताया। इतनी महिमा में मूसा को परमेश्वर ने ले ली है। तो और पर्वत से नीचे उतरते जब मूसा के चेहरे में किरण थे, महिमा थे। ये सब मरियम के दिल में है, मरियम के दिल में ये है। इतनी बड़ी स्थाई में, इतनी बड़ी ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने मेरे भाई को लगाया, ऐसा कैसा होगा? तो मैं क्यों कम हूँ? मेरे भाई से तुल्य किए तो मैं कहाँ कम हूँ? मुझे भी यहोवा पर बहुत भक्त स्त्री हूँ मैं, मुझे प्रभु क्यों इस्तेमाल नहीं किए? मेरे भाई को क्यों इस्तेमाल करे और उतनी ऊंचे स्थान में क्यों ले गए? बहुत छोटी है। यही दिमाग है मरियम के दिल में है। तो यही दिमाग थे, इसीलिए उनके अंदर गर्व है। तो घमंड से हरोन से कहा, तुम्हारे से और मेरे से उन्होंने बहुत छोटी है। उन्होंने परमेश्वर ने बहुत सेवा में उपयोग कर, लेकिन अभी उन्होंने इतने छोटी है अपने से, और खुशी औरत को कैसे शादी करवाए, कैसे उन्होंने ब्याह कर लिए? पूछेंगे अपन, चलो हरून को ले गए मरियम ने। इसीलिए परमेश्वर की शिक्षा हरून पर नहीं आई, केवल मरियम पर आई। श्वेत बीमारी से परमेश्वर ने उनको शिक्षा की, है कि नहीं? सजा दी वहाँ पर। तो यहाँ पर वही मूल वचन में बता रहे। तो अपन किसी एक सेवक जो परमेश्वर ने उनकी सेवा में उपयोग कर या इस्तेमाल कर रहे एक सेवक के विरोध में बात करने के लिए पहले कभी भी अपन तैयार नहीं रहना। पहले ये अपने दिमाग में या दिल में लिख लेना यह बात। कभी भी जो परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर ने उनके हाथ से, उनकी अभिषेक से जो सेवक को इस्तेमाल कर रहे हो, उनके विरोध में कहना नहीं, और अपन दोषी परमेश्वर के सामने ठहरना नहीं। हाँ, और उनके विरोध में न्याय बोलना नहीं। अपन कौन है न्याय बिता दिखाने वाला? तो यहाँ पर तो मूसा के विरोध में जो बात की है, मूसा के विरोध में जो बात करने के लिए तैयार हुई मरियम ने, उसी तरह बात की। तो अपन सेवक के विरोध बात करना नहीं, बिल्कुल। क्योंकि रोमियों की पत्री में 14:4 के वचन में पौलुस ने इस प्रकार कहते हैं कि रोमियों की पत्री 14:4, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। देखो क्या कह रहे पौलुस ने, तुम कौन है दूसरों पर दोष लगाने के? और मरियम को दोष कह रहे, मूसा को, तुम कैसे शादी कर लिए, तुम कैसे ब्याह कर लिए खुशी औरत को, खुशी देश की औरत को। ये उनके बारे में तो अपने को पवित्र बाइबल में कुछ भी परमेश्वर ने लिखाया नहीं। तो ये हुआ अगर वो कुशी देश के औरत जो मिस्रियों से इसराइल लोगों को छुड़ाए ना, मिली जुली लोग है ना, उनमें से एक है उन्होंने। तो यदि यहाँ पर जो परमेश्वर के जो लोग, परमेश्वर के संतान इसराइल लोग ने
उन्हों को परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ा रहे, है कि नहीं? बहुत सारे, बहुत बार बुड़बुड़ाते चाहे पूरा यात्रा में 40 साल, और परमेश्वर के विरोध, हाँ, मूर्ति की पूजा किए, विरोध पाप किए, लेकिन मिली जुली लोग के उनके वजह से उन्होंने उस तरह करे। लेकिन यहाँ और एक बात भी है, वो मिली जुली लोग में कम से कम कुछ लोग तो परमेश्वर को ध्यान से, परमेश्वर के आज्ञा को अनुसार करने वाले भी थे। उसी में एक कुशी देश की औरत भी एक होगा, उन्होंने भी होंगी, है कि नहीं? तो इसलिए मूसा ने उनको शादी कर, ब्याह कर लिए। अपने को पता नहीं, इस तरह भी अपन सोच सकते हैं, है कि नहीं? तो इस्राएल लोगों तो भक्त से अच्छे से डरते और कांपते हुए नहीं चले, लेकिन उन्होंने चले होंगे, किनको मालूम, है कि नहीं? तो केवल परमेश्वर को मालूम, अपने पवित्र बाइबल में तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सेवक को दोषी ना कहना, सेवक पर दोष नहीं लगाना, बहुत बड़ी पाप है, बड़ी पाप है। अगर यहाँ पर दोष लगाए ना, इसीलिए परमेश्वर ने उनको जवाब क्या दिए, लॉजिक से बात किया है कि परमेश्वर खुद उनको जवाब ये दिए है कि वही 12 और 8 में, गिनती 12 और 8 में, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखो, यही कह रहे परमेश्वर ने मरियम और हारून से, ये कहे कि हम दोनों आमने सामने बात करते हैं, और मूसा ने मुझे निखराने पाता है, मेरी महिमा को मालूम। उतनी बड़ी व्यक्ति है, उतनी बड़ी भक्त है मूसा, उनके विरोध में तुम बात करने के लिए क्यों नहीं डरे? इसका मतलब ये यहाँ पर अपने को समझ में आया है कि परमेश्वर ने मूसा को बहुत 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 अच्छे से उनकी सेवा में उपयोग कर रहे हैं, और परमेश्वर के जो कलीसिया, परमेश्वर के चरण पर और सीनै पर्वत पे जाने के लिए भी मूसा को और प्रवेश है, उनको अनुमति है, ये भूलना नहीं। कुशी देश के औरत को उन्होंने ब्याह कर लिए, करने के बाद भी मूसा को सीनै पर्वत पर चढ़ने के लिए और अनुमति है मालूम। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने मूसा जो करे काम गलत नहीं की, गलत है बोल के नहीं बोले। क्या मूसा, तुम्हें मैं कितनी बड़ी आशीष दी, मैं तुम्हें भविष्यवक्ता बनाए, तुम्हारे से इस्राएल लोगों को मिस्रियों से छुड़ाए, तुम्हारे साथ कितने अद्भुत आश्चर्य कार्य मैंने कराए, हाँ, तुम ऐसे मेरे विरोध में कैसे पाप करे? हाँ, कुशी देश की औरत को तुम क्यों विवाह कर लिए? परमेश्वर ने पूछ सकते हो, आमने सामने बात करने वाले हो, वही एक छोटा प्रश्न ना पूछ सकते क्या? मूसा ने जवाब नहीं देते क्या? अपने दिमाग में सोच आने से पहले परमेश्वर को वो मालूम है अपने को। भजन संहिता 139 में कहे ना दाऊद ने, है कि नहीं? 139 में। तो मूसा को परमेश्वर ने पूछना था, लेकिन नहीं पूछे। अगर ठीक है वो नहीं पूछे, लेकिन मूसा ने जो करे है वो पाप है, अगर वैसा अपन सोचे तो परमेश्वर ने उनको चेतावनी देगा, नहीं तो संकेत देगा, स्वप्न में बात करेगा, जो तुम करे है वो गलत है मूसा, तो पश्चाताप करो, उनको छोड़ दो, तुम ऐसा करना नहीं, तुम भविष्यवक्ता है, तुम मेरी सेवक है, ऐसा करना नहीं, बोल सकते ना। तो यहाँ पर उनकी ब्याह से परमेश्वर को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन मरियम ने बोला। यहाँ पर आजकल कलीसिया में ये हो रहा है कि बहुत सारे सेवक लोगों पर विश्वास लोग, यहाँ कलीसिया में बड़े लोग, एल्डर्स, कलीसिया में बड़े लोग क्या कहते, सेवक के विरोध में जैसा बोलते वैसा, उनकी मुंह, उनकी जीभ जैसा बोले तो वैसा कहते रहते, विरोध में बात या दोष की बात कहते रहते।
लेकिन कहने से पहले ये सोचना, अगर उनमें पाप है, अगर मूसा ने पाप किए समझो, अगर नहीं किए समझो, परमेश्वर ने देख रहे ना, परमेश्वर ने देख रहे हैं, देखते देखते को एक दिन उनको और उनके दिल में पश्चाताप आने देगा, जो उनके दिल में पश्चाताप को उत्पन्न करेगा परमेश्वर ने, और उसको पकड़ेगा, है कि नहीं? अगर नहीं पकड़े तो छोड़ देगा। समसोन के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है कि नहीं? जो समसोन ने पहले गाजा के गांव में गए, वहाँ पर एक वेश्या से व्यभिचार किए समसोन ने। बाद में दलीला के पास आए, दलीला के पास आकर वहाँ पर उनके साथ व्यभिचार किए। लेकिन पहले गाजा में ही सुनो, समसोन ने व्यभिचार किए। व्यभिचार करने के बाद ही फिलिस्तियों के गांव में जाकर वो खंबा को, है कि नहीं, बहुत उठाए, है कि नहीं? तो पाप करने से जल्दी से जल्दी उनके ऊपर से अभिषेक नहीं चले गए, और दलीला के पास भी पाप किए, जब भी नहीं, बाद में कई दिनों के बाद उनके ऊपर से परमेश्वर ने अभिषेक को निकाल दिया। तो उसी तरह अगर सेवक जो कुछ गलती करे, तो अगर हो तो सेवक से पाप हो तो भी, जो अपन कहना नहीं, जो परमेश्वर ने ये कहा, अगर मूसा ने पाप किए तो भी हारून और मरियम ने उनके विरोध या दोष नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर को मैंने उनको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी सेवक है उन्होंने, मैं खुद उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को मन फिरा रहे मेरे और। तुम कैसे उनके विरोध में कैसे दोष बताएगा, दोष कहेगा? तो ये है असली लॉजिक, है कि नहीं? जो सेवा कर रहे हैं वो सेवक के विरोध में, सेवक के द्वारा बहुत सारे आत्माएं जो मसीहा में आ रहे और बहुत सारे आत्माएं वचन के सच्चाई में आ रहे हो, तो उनके विरोध में अपन कहना नहीं। हाँ, परमेश्वर की सेवा तो हो रहे ना, तो न पाप करे तो छोड़ देना क्या? ये प्रश्न आपके दिल में उत्पन्न होगा। नहीं, छोड़ना नहीं, लेकिन अपन कुछ कहना नहीं। परमेश्वर खुद उनके साथ बात कर, हर दिन उनके द्वारा आत्माओं के उनके ओर कलीसिया में ला रहे परमेश्वर। उनके अंदर जो पाप है उसके बारे में उनसे बात नहीं किएगा क्या? बिल्कुल करेगा। तुम ये पाप कर रहे हो, ये पाप किए, ये कर रहे हो, तो इनकी वजह से तुम ध्यान से रहो, ये पाप से दूर रहो, नहीं तो अभिषेक तुम्हारे ऊपर से अभिषेक चले गए, जो समसन के ऊपर से जैसे चले गए वैसे, सौलुस के ऊपर से जैसे अभिषेक चले गए वैसे। तो पाप करने से जल्दी से नहीं, परमेश्वर ने पहले देखते। अगर मूसा ने परमेश्वर के विरोध, जो कुशी देश की औरत को ब्याह करना परमेश्वर के विरोध हो, तो वो परमेश्वर को देख लेगा। अपन कौन है बात करने के लिए, है कि नहीं? अपन करना नहीं। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने ये बात भी कहते हैं कि देखिए 4 और 5, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 4 और 5, जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातों ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देखो क्या बता रहे हैं? न्याय के आसन पर मसीहा ने बैठे, जब अपने को पूछेगा न लेकर, जब दिखाएगा जो कौन क्या करे, कौन ये करना क्यों पड़े। मूसा ने वो कुशी देश की औरत को ब्याह करने के पीछे क्या है, उसका मतलब क्या है, अपने को तो किसी को नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा ने कैसे मालूम होगा? कल न्यायासन के सामने परमेश्वर के सामने अपने को जहाँ पर बताएगा, है कि नहीं? तो यही बता रहे, जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। न्याय नहीं करना, तो ये बहुत सारे लोग कर रहे, न्याय कर रहे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से अधिक है क्या? परमेश्वर से बिल्कुल अधिक नहीं, तो फिर कैसे न्याय कह रहे? इसका मतलब ये है तुम परमेश्वर से बहुत जानते हो, परमेश्वर से बहुत जानते हो, वो बिल्कुल होने वाला का काम नहीं। परमेश्वर से अपन क्या जान सकते? परमेश्वर के बारे में अपने को कुछ भी मालूम नहीं,
यीशु मसीह के बारे में क्या मालूम है अपने को? उन्होंने सारे मानव जाति के लिए धरती पर आए, सारे मानव जाति पापों के लिए, पाप के लिए उन्होंने क्रूस पर उनकी जान, उनकी प्राण दे दिए हैं, और उन्होंने अपने को नरक से बचा रहे, स्वर्ग देने के लिए आए। ये बात सच है, इतना ही, ये ही अपने को मालूम है बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं अपने को। लेकिन परमेश्वर जो तीन लोक, जो स्वर्गलोक या धरती और अधोलोक के निर्माण किए उन्होंने, तो भूत वर्तमान भविष्य काल के, भूतकाल के, वर्तमान काल, भविष्य काल में क्या हुई है, क्या हो रहे है, क्या होने वाला है, सब जानते हो परमेश्वर। अपने को कुछ भी नहीं मालूम है। वो सर्वशक्तिमान है और सारे जगह पर एक ही दम में, सारे जगह पर रहने वाले। अपन कुछ नहीं है कि नहीं? तो परमेश्वर के बारे में अपने को नहीं मालूम। जो परमेश्वर ने, जो विषय में प्रभु ने चुप हो, अपन उनसे पहले चुप रहना। प्रभु चुप हो गए। प्रभु कुछ मूसा के ब्याह में प्रभु ने कुछ नहीं बात कर रही। अपन क्यों, अपन कौन है बात करने वाले? बात करने का ही तो उन्होंने बात करते ना, गलती हो तो। सेवक ने गलती की तो प्रभु ने बात करेगा उससे। विश्वास लो। अपन कौन हो, तुम कौन हो तुम्हारे जीव उठाने के लिए, है कि नहीं? तो परमेश्वर खुद बात करेगा। तो इसका मतलब ये है तुम्हारे यीशु मसीह से ज़्यादा मालूम है, इसीलिए यीशु मसीह ने न्याय करने से पहले तुम ही न्याय कर दे। यीशु मसीह ने नहीं बोले है उन्होंने दोष है, तुम ही पहले बोल रहे उन्होंने दोष है। सेवा अधिकार कौन दिए? इसीलिए सोलोमन ने सबोपदेशक में देखो, सबोपदेशक 7वां अध्याय 16 वचन में इसको क्या कहते मालूम? 7वां और 16 वचन में देखिए, अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। कितने बड़ी बात कहे, कितने अच्छी बात कहे। तो तुम बहुत धार्मिक ना बना। आजकल बहुत लोग बहुत धार्मिक बन रहे। ये बहुत धार्मिक बनना भी दोष है, पाप है, मालूम? बहुत धार्मिक बनने का मतलब ये है कि ये धरती पर धार्मिक खून भी नहीं है। पौलुस ने कहा सब लोग पाप करने से परमेश्वर की महिमा से रहित है कि नहीं? लेकिन आज धार्मिक कौन है? कोई भी नहीं। लेकिन एक धार्मिक है, यीशु मसीह में। लेकिन यहाँ पर तुम बहुत धार्मिक है, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि तुम यीशु मसीह से धार्मिक है। ये होने का है। यीशु मसीह से अपन धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। उनकी चरणों पर सेवा करने के लिए अपने अंदर अपन योग्य नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो पाप के नियम है, पाप की व्यवस्था अपने अंदर है। उन्होंने खुद पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र है उन्होंने, है कि नहीं? तो अपन यीशु मसीह ने चुप है वो बात में, सेवक के विषय में अपन मुंह उठाते, अपन जीव उठाकर नहीं ये सेवक गलत किए, ऐसा करना नहीं, ना को ये सेवक नहीं रहना, हम ना को दूसरे सेवक होना। अपन कौन है दोष करने के लिए? अपन कौन है न्याय करने के लिए? यीशु मसीह ने देख लेगा। यहाँ पर मरियम हम भी करे बहुत बड़ी पाप हुई है, इसीलिए परमेश्वर की शिक्षा आई, मालूम? तो सेवक के विरोध में कभी भी बात ना करना, ना करना, ना करना, ना करना। अगर गलत किए, पाप किए तो भी परमेश्वर खुद उनको बताएगा, नहीं तो वो तुम्हारे नज़र में वो पाप होगा, परमेश्वर के नज़र में बिल्कुल पाप ना होगा। यहाँ पर यही हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ देश की औरत की ब्याह पाप ना हुई, लेकिन हारून मरियम की दृष्टि में पाप हुई। इसीलिए अपने सोच और परमेश्वर के सोच, अपने दृष्टि परमेश्वर के दृष्टि के ज़मीन आसमान के फर्क रहते, है कि नहीं? यशायाह के ग्रंथ में परमेश्वर खुद का है कि नहीं? जो धरती से आसमान कितने ऊंचे हो, उस तरह मनुष्य की सोच से परमेश्वर की सोच उतनी ऊंची है।
हाँ, उनकी योजना अलग है कि नहीं। तो परमेश्वर खुद बताया, उन्होंने मैं मूसा मेरे से आमने सामने बात करने वाले हैं, मेरे महिमा को निहार नहीं पाता है उन्होंने। तुम क्यों नहीं डरे उनके विरोध में बात करने के लिए? विश्वास लोग जो कलीसिया में बड़े लोग कौन हैं, तुम धरो पहले तुम्हारे अंदर ये डर रहना, सेवक के विरोध में जीभ उठाने के लिए हमेशा चुप रहना, जीभ उठाना नहीं। अगर पाप करने दो ना करने दो, परमेश्वर खुद देखेगा। कल न्याय के सामने, न्यायासन के सामने परमेश्वर खुद उन्हें पाप करे तो बताएगा। अगर धरती पर तो कुछ समय देकर अगर उन्हें वो ही पाप कर रहे, समझो परमेश्वर खुद उनके ऊपर से अभिषेक को निकाल देगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल बोलने बोले तो एक कोर्ट है, समझो अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक जिला के न्याय स्थान है। जिला के न्याय स्थान में किसी एक व्यक्ति को जिला के न्याय स्थान ये कहे है कि उन्हें दोष है। जिला के न्याय स्थान में जो जज ने, न्यायाधिकार ने ये बोला है कि उन्हें दोष है, उन्हें दोष किया है। तो बाद में अपन वो जजमेंट को अपन और राज्य का न्याय स्थान में अपन डाल सकते हो। राज्य का न्याय स्थान में अपन उसका अपील किए तो क्या होता, जब राज्य का न्याय स्थान बोलते हैं उन्होंने दोष नहीं, निर्दोष है कि नहीं, निर्दोष है। जो जिला में उन्होंने दोष है, लेकिन बड़ी है राज्य की न्याय स्थान ने क्या कहे, राज्य की न्याय स्थान ने उनको निर्दोष कहे, तो हो सकता है। लेकिन बड़ी राज्य की न्यायस्थान या देश के न्यायस्थान ने उनको दोषी कहे हैं, जब जिला के राज्य के न्यायस्थान उनको निर्दोष ना कहना, वो कानून के अपराध है, कानून के विरोध है कि नहीं। समझ गए बात। इफ द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन जजमेंट, he was not a criminal, he was honest, but state court or district court should not give judgment. He is a criminal. Supreme Court, what it says, he was not a criminal, but district court he was criminal. It's against law, है कि नहीं। तो तुम कौन है? वो बड़ी देश की न्यायस्थान ने कहा उन्होंने निर्दोष है, तुम कौन है दोष कहने वाले। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है, परमेश्वर ने विश्व के न्यायाधिकार है, उन्होंने विश्व की न्याय करने वाला उन्होंने ही है, विश्व न्याय का अधिकार अधिपति उन्होंने है, उन्होंने खुद चुप है। तुम ये छोटे गांव के जिला के वाले तुम कह रहे सेवक दोष है बोल के, ये कैसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा नहीं, ये कानून के विरोध है। इसका मतलब बाइबल के विरोध है, परमेश्वर के कानून के विरोध है कि नहीं। तो आजकल तो ये बहुत हो रहे हैं कि सेवक लोगों से वो ऊपर जो दोष करने के लिए बहुत जन लोग बहुत तैयार है। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय पहला वचन में देखिए, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। हाँ देखो, यीशु मसीह ने कहते तुम दोष मत लगाओ, लेकिन दोष लगाने को देखते, अपने जीवन में अपन कितने दोष कर रहे सुबह से लेकर, सवेरे से लेकर रात में सोने तक, कितने बहुत बार बहुत सारे बातों में चुप जा रहे अपन, है कि नहीं। अपने को परमेश्वर ने वैसा दर्पण पकड़ कर दर्पण से ऐसा देखे तो कितना दोष कर लिखने अपन जीते क्या, जी सकते क्या? अपन तो पापी हैं, पाप लोग हैं, है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद अपने को उससे देख रहे नहीं। इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने क्या कहे, जो प्रेम ने दोष को छिपाता है। क्या कहते? प्रेम ने दोष को छिपाता। परमेश्वर की प्रेम ने अपने दोष को छिपा रहे, इसलिए अपन बच जा रहे, हर दिन बच रहे अपन, हर दिन बच कर और
हर दिन नए दिन अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में देखे। अगर परमेश्वर में प्रेम नहीं था, अगर यीशु मसीह ने उनके प्रेम से अपने दोष को नहीं छिपाते, जितना दोष करो पूरा लिख के अपने को बताए तो क्या अपन खुद नहीं जिएंगे धरती में। अरे मैं इतना बदमाश हूँ प्रभु, इतने बड़ी पाप की, ये सब इतने पाप किए कि मैं यार सवेरे से रात तक, यहाँ पर दंग हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए किसी पर प्रत्येक रूप से किसी एक कलीसिया में विश्वास के ऊपर अपन दोष लगाना नहीं, और परंतु सेवक के ऊपर दोष लगाते हैं, करना नहीं। बहुत बड़ी पाप है, बहुत बहुत बड़ी पाप है। तो इसलिए तो ना योग्य होने दो, ना अगर अयोग्य होने दो। सेवक नहीं, योग्य होने दो, अयोग्य होने दो। वो परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर की बुलाई से उन्होंने सेवा में आए, तो उनको क्या करना, किस तरह से बात करना, हाँ, किस तरह से क्या करना मालूम है। आजकल यहाँ पर ये हो रहे है कि सेवक लोग ने विश्वास कलीसिया में परमेश्वर की अनुमति से संदेश देते हैं, परमेश्वर के बात बताते हैं, संदेश बताते। जब जो चेतावनी का संदेश आते हैं, संकेत का या इशारा का संदेश, जो इशारा का संदेश सुनकर बहुत सारे विश्वास लोगों को गुस्से में आता, मुझे देखकर सेवक ने संदेश बोले, मेरे को देख, मुझे देख, ये संदेश मेरे लिए है। हाँ, मेरे को मुझे ने सेवक ने उनके दिमाग में रख लिए, मेरे लिए हो ना बोल के बोले। ऐसा कोई भी बोलेगा नहीं, ऐसा बोले तो परमेश्वर का सेवक नहीं, शैतान का सेवक है। इसीलिए 2 दिन पहले संदेश में बताया, सेवक का मतलब क्या है, पोस्टमैन के जैसे। परमेश्वर का जो डालते हैं पोस्ट में पोस्ट कार्ड, वो पोस्ट कार्ड को ले आकर कलीसिया में ओपन करके बताना, बस खत्म। और बताने में उनके दिमाग कुछ भी सोच या कुछ भी उपयोग करना नहीं। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने जो बात बोले हैं, चेतावनी देने के लिए संदेश देते, चेतावनी का संदेश बोलते हैं। आशीर्वाद की संदेश देते, जब आशीर्वाद के बारे में, जब प्रेम के संदेश देते, प्रेम के संदेश देते हो, आई कि नहीं। लेकिन जब इशारा का जब चेतावनी का संदेश आए, तो कलीसिया के विश्वास लोग ये सोचते हैं कि कई लोग, कुछ लोग, ये हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए जो हमको होना बोल के वो हमारे को देखते खुद बोले हैं, तो हमारे ऊपर उनको गुस्से है, सेवक हमारे ऊपर कोप है, उनको क्रोध में है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी सोचना नहीं। ऐसा सोच कर विश्वास लोग क्या करते, उल्टे सेवक के ऊपर द्वेष से रहते, द्वेष से रहते। सेवक को प्रेज़ द लॉर्ड भी बोलेगा नहीं, घर बुलाएगा नहीं, घर में प्रार्थना को रखेगा नहीं, सेवक के विरोध में गुस्से में रहते। कौन? विश्वास लोग। हाँ, ये क्या बात है। हाँ, जो खोरा ने मूसा के विरोध में कैसे है वो, उस तरह। तो सेवक के विरोध में द्वेष से रहते, द्वेष से रहकर क्या करते, उनको दोष में ठहराना, उनको दोष ठहराना किसी के सामने, कलीसिया के सामने सेवक का दोष क्या है, उनका गलती क्या है, कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पाप कर रहे, वो करेगी या नहीं, पाप करे तो वो जल्दी से जल्दी पर दिखाना, कलीसिया में बताना। इसीलिए हमेशा तैयार रहते, चांस के लिए, एक मौका के लिए ढूंढते रहते विश्वास लोग। जैसा यीशु मसीह के अंदर जो पाप के बताने के लिए कैसे ढूंढे, उनके पीछे जो फरीसी लोग और शास्त्र फरीसी लोग कैसे उनके पीछे लगे, कितने सारे कितने प्रश्न पूछे, 100 हज़ारों प्रश्न पूछे उनको। किसी तो वहाँ पर किसी के जवाब में तो पकड़ना नहीं, तो कहाँ तो इनको दोष बोल के ठहराना, उनका न्याय करना। लेकिन हुआ नहीं, उन्होंने पवित्र है कि नहीं। तो उसी तरह जो मसीहा को हुई, वही आजकल सेवक लोगों को हो रही। केवल विश्वास लोग ही, अगर कलीसिया में विश्वास लोग ऐसे सेवक के विरोध में या दोष ढूंढे, तो कहाँ पर पाप करने से तो मिलना बोल के तुम जब द्वेष से रहे, तो कलीसिया के बाहर लोग कैसे रहेगा फिर? तुम्हारी सेवक है, तुम खुद तुम्हारे सेवक में दोष के लिए, दोष टकराने के लिए तुम ढूंढ रहे हो,
मौका के लिए तुम ढूंढ रहे हो, तैयार हो। हर कलीसिया के बाहर लोग क्या बोलेगा, उनको तुम्हारा गवाह क्या रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि ये हो रहे हैं, इसीलिए दोष लगाने के लिए हम इस दोष मतलब यीशु मसीह ने कह रहा, यीशु मसीह ने कह रहे दोषी दोष दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। बहुत जन दोष लगा रहे, है कि नहीं। दोष लगाने से पहले क्या करना, डरना 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 डरना। दोष लगाने से डरना ज़रूरत है, डरना ज़रूरत है। इसीलिए प्रथम कोरिन्थी 4:5 में अपन देखे है ना, न्याय आसन के सामने परमेश्वर ने बिल्कुल, अगर उन्होंने दोष करे तो भी बताएगा, वहाँ पर दिखाएगा, सब जनों देखे, सब जनों को बताएगा। अपन दोष, अपन न्याय करना नहीं, दोष कहना नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए रोमियों के पत्र 2 अध्याय 16 में देखिए, और इनके लिए बहुत सारे वचन हैं। रोमियों के पत्र 2 अध्याय 16 में ये कहे पौलुस ने, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त बातों को न्याय करेगा। हालेलुया। तो पौलुस ने कह रहे हैं कि वो समय आएगा, वो समय आने के बाद क्या करेगा, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों को न्याय करेगा। बिल्कुल परमेश्वर ने बोले, बिल्कुल परमेश्वर ने पूछेगा, न्याय उन्होंने पूछेगा, अपना दोष क्या है, उन्होंने अपना दोष लगाकर उनके बारे में लेकर पूछेगा। परमेश्वर का काम अपन करना नहीं, इसका मतलब यह है सेवा करना नहीं, सेवा ना करने का वो नहीं, सेवा करना परमेश्वर का काम। इसका मतलब यह है परमेश्वर दोष, उन्होंने खुद सेवक को दोष कहना है, उन्होंने खुद सेवक के बारे में न्याय करने वाला, उन्होंने खुद सेवक को लेकर पूछने वाला। अपन सेवक के विरोध में दोष लगाना नहीं, उनको लेकर अपन पूछना नहीं, और सेवक के विरोध में जो न्याय करना नहीं, ये 3 कभी भी नहीं करना। याद में रखो, याद में रखो। करे तो बहुत बड़ी पाप है जो मरियम के ऊपर, जिसे परमेश्वर की शिक्षा है उस तरह। हाँ, अगर उन्होंने करे तो परमेश्वर खुद उनको देखेगा, देख रहे ना, उनसे बात किएगा। अगर उन्होंने उसी तरह कंटिन्यू, उसी तरह और पाप से चलते हो, एक दिन परमेश्वर ने उनके ऊपर से अभिषेक लेगा। जब ले ले तो क्या होगा, बाद में फिर दुनिया में मिल जाएगा, संसार में गिर जाएगा, चुप जाएगा, है कि नहीं। तो जब तक अपन देखना, अगर पाप किए तो अपन देखना, बोले तो इसका मतलब यह है देखो मालूम है, जानकारी है उसके बारे में, लेकिन अपन कहना नहीं उन्होंने दोष है बोल कर। क्या हो कि आज अपन दोष है बोल के अपन कहे, दोष लगाए, कल उनको पश्चाताप होकर आंसू से प्रार्थना करके परमेश्वर के चरण पकड़े तो परमेश्वर खुद उनको क्षमा देगा। जब तुम क्या होगा, आज तो तुम सेवक को दोष बनाए सबके सामने, लेकिन सवेरे खुद परमेश्वर ने बोला वो दोष नहीं, निर्दोष है। जब तुम क्या करेगा, जब अपन दोष हो जाते, है कि नहीं। तो यह है लॉजिक। तो परमेश्वर ने चुप है, तुम चुप रहो, और उन्होंने दोष बोला है, तुम बोलो, उन्होंने निर्दोष बोला है, तुम निर्दोष बोलो। नहीं, प्रभु कुछ भी नहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे, प्रभु ने कुछ नहीं बोल रहे, मैं खुद उनके जो पाप है वो दोष है पूरा मैं बाहर निकालूंगा। हाँ, उनको पापों को सब कलीसिया के लोगों को बताऊंगा, को कलीसिया से गांव में से हटाऊंगा। ये पूरा बकवास बात है, बकवास काम है, मैं करना बकवास सोचना नहीं। तो सेवक के विरोध में द्वेष रहो मत, तो कौरव बन जाते हो। कैसे बनते, कौरव हो जाते, है कि नहीं। तो ये है कि जब परमेश्वर से अपन अधिक बड़ी धार्मिक नहीं है, परमेश्वर से धार्मिक नहीं है, परमेश्वर से धार्मिक कैसे रहेगा अपन, है कि नहीं। परमेश्वर से धार्मिक रहेगा, उन्होंने अकेला खुद परमेश्वर खुद धार्मिक है, उनसे बड़ी धार्मिक अपन बिल्कुल अपने सारे जीवन भर बनेगा नहीं, बड़ी धार्मिक होएगा नहीं, है कि नहीं। तो ये है आज का संदेश,
सेवक के विरोध में कभी न्याय ना करना, उनके विरोध में दोष करना नहीं, न्याय करना नहीं, दोष कहना नहीं, और सेवक के विरोध में लेखा पूछना नहीं सेवक को, है कि नहीं। ये तीनों विषय हमेशा याद में रखो, ये हमेशा याद में रखो, जो मसीह आने तक जब तक छोड़ना नहीं। सेवक से बात करने के लिए पहले सोच कर बात करो। क्या है कि अगर वो सेवक के स्थान में तुम हो तो क्या करेगा। अगर मूसा ने कुछ देश की औरत को शादी कर ली तो अगर वहाँ पर मूसा के जगह में अपन हो तो क्या करेगा, वह मेरा प्रश्न है। मूसा के जगह पर अपन हो तो, और आज के सेवक हो तो, आज के विश्वास लोग हो तो तुम क्या करेगा। शादी करेगा या छोड़ेगा। कहीं हम तो नहीं करेगा, बहुत सारे विश्वास लोग बोलेगा तुम करेगा, फिर तुमसे मूसा के जैसे सीनै पर्वत पर चढ़ेगा क्या। सीनै पर्वत पर चढ़कर 40 दिन और रात परमेश्वर के सामने आमने सामने बैठकर बात किए हैं। परमेश्वर की योजना जो उत्पत्ति में सारे धरती के निर्माण कैसे की है, सब बातें, गुप्त बातें ने परमेश्वर ने मूसा को बताया। उतनी बड़ी सेवक के विरोध बात करने के लिए तुम क्यों नहीं डरे। हारून मरियम से कौन पूछ रहे, यीशु मसीह ने कह रहे, क्यों नहीं डरे। डरना चाहिए सेवक के विरोध बात करने के लिए, बिल्कुल डरना है। नहीं डरे तो उल्टा अपन दोष होते। इसीलिए अपन डरते और कामते अपने उद्धार को पूरा करने के लिए आज्ञा दी पौलुस ने कुलसियों की पत्री में, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, हे मेरे प्यारे सेवक लोग, तो ये याद में रखो, किसी सेवक के विरोध में कभी भी अपन किसी सेवक के विरोध में दोष कहना नहीं, न्याय करना नहीं, और उनके लेखा पूछने वाला पर नहीं। केवल परमेश्वर ने बुलाया है सेवक लोगों को, उनको लेखा पूछने वाला है कि नहीं। अपन बड़ी धार्मिक नहीं बनना, धार्मिक नहीं, अपन बड़ी धार्मिक कैसे बने। लेकिन बहुत सारे विश्वास लोग ये बन रहे आजकल। कलीसिया में बड़े लंबे मंदिर है, चर्चेस, हाँ, बड़े लंबे मंदिर में तो जो कलीसिया के बड़ी लोग पीछे बैठते हैं, आराम से बैठकर सेवक को भी आज्ञा देते, हाँ पास्टर ये करो, हाँ ऐसा। तुम कौन है सेवक को कमेंट करने वाले, सेवक को आज्ञा देने वाले कौन है तुम। सेवक ने आज्ञा दी तो तुम करना जो अच्छे काम, जो है भले काम। सेवक को आज्ञा देने वाले केवल परमेश्वर ही है। हाँ, सेवक जो कुछ करने का है जो अच्छे तो तुम उनको सजेस्ट करो, उनको सूचना दो, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ है कि मरियम हारून ने मूसा के विरोध में दोष का न्याय करे, इसीलिए श्वेत की बीमारी से शिक्षा हुई, श्वेत की बीमारी आई मरियम को, है कि नहीं। आजकल सेवक लोगों के विरोध में द्वेष से है, उनकी चेतावनी, उनकी इशारा संदेश, उस संदेश सचेत की है, वो संदेश जो चेतावनी की है। इसीलिए हम नहीं सुनेगा, हमारे देख कर बोले हम कलीसिया में नहीं जाएगा, तो सेवक को किसी न कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हो तुम, परमेश्वर के हाथ में है कि नहीं। परमेश्वर की हाथ में है सेवक लोग। ध्यान रखो, ध्यान से। सेवक लोगों को कुछ करना नहीं, उनमें अगर उनसे पाप हुई, गलती है, परमेश्वर को उनसे बात करेगा। अगर परमेश्वर के बात कहने से, परमेश्वर ने बताने से उन्होंने स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, पश्चाताप होगा और वो पाप ना करेगा। अगर परमेश्वर बताए और उन्होंने वैसे पाप में चल रहे, आपको भी मालूम है, तो कुछ न करना नहीं। एक दिन परमेश्वर को उनके ऊपर से अभिषेक को ले लेगा। जब उन्होंने ऑटोमेटिक क्या होगा, संसार में चुप जाएगा, है कि नहीं। ये है आज का संदेश। तो आइए तो अपन
ध्यान से अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपने उद्धार की यात्रा में किसी सेवक का न्याय करना नहीं, किसी सेवक के विरोध में दोष कहना नहीं। तो आइए दोष नहीं कहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपन सीधा सीधा चलेंगे, जो मूसा के अनुसार, मूसा के जैसा, यहोशू जो कालेब के जैसा अपन चलेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन शुक्रवार के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम ही आकर हमारे से बात किया है अभी तक, इसीलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। है प्रभु, हमारे दिल में जो भोजा गया वचन का बीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक जो दिल की धरती में वो वचन का बीज को फला प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर ये बीज, वचन का बीज फलना प्रभु, ये 30%, 70%, जो 100% फलना प्रभु, फलना प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, और प्रभु बहुत जने लोग प्रभु आराध्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रभु, और संदेश सुनने के, संदेश सुनकर जो वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलने से, इतने से और बड़ी महिमा, बड़ी वचन की महिमा में हम मिलने के लिए आप ये सहायता करो, आप ये सहायता दो प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 करते हैं। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आए तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो मूसा के जैसा नम्रता से चलने की प्रतिज्ञा के लोगों को सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।